डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। आपको याद होगा कि पिछली बार अभी हाल ही में हमने बात की थी गोल्डन ट्रायंगल की, जिसमें अभी तक हम आपसे चर्चा कर चुके हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 की। आज तीसरा जो एंगल है ट्रायंगल में वो है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन का अधिकार सर्वोपरि अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन एक दूसरा भी आपने प्रोविजन देखा होगा कि बहुत लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। तो ये कैसे हो सकता है जब राइट टू लाइफ है? तो हमारा आर्टिकल अगर हम 21 देखें तो उसमें है लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ। तो प्रोसीजर अगर हम फॉलो करते हैं, यानी कि अगर उसने कोई अपराध किया है, हम उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ट्रायल करते हैं, उसको अपील का मौका देते हैं, तो ड्यू प्रोसेस कर लेने के बाद तब हम उसको सजा दे सकते हैं और वो सजाए मौत भी हो सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आर्टिकल 21 की, के समय के साथ साथ लगभग 75 वर्ष में पिछले जितना एक्सपेंशन आर्टिकल 21 का हुआ है शायद और किसी आर्टिकल का नहीं हुआ। जैसे हमारे पुराने अगर हम केस लॉ देखें तो राइट टू लाइफ, क्या हम एनिमल लाइफ की बात करते हैं? नहीं। जो फ्रांसिस कोरलिन मुलिन नाम का एक केस आता है 1981 में, उसके अंदर कहा गया कि राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। इसी तरीके से जो ओलिगा टेलिस का केस है, ओलिगा टेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई, उसमें जो ड्वेलर्स थे उनके मकान तोड़ दिए गए। तो यह हुआ कि राइट टू लिव, कोई आपको रहने के लिए स्थान होना चाहिए। इसी तरीके से आपने देखा होगा के एस पुट्टा स्वामी का भी केस बहुत हाल में लगभग 8 साल पहले आया 2017 में, जिससे राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। मेनका गांधी का केस देख लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे हमारे जजमेंट्स आए जिससे हमारा राइट टू लाइफ को एक्सपेंशन मिला। और अभी जो डेटा प्रोटेक्शन के जो लॉज आए हैं, डीपी एक्ट है, वो राइट टू लाइफ से ही ड्राइव हुआ है, जो राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बनाते हुए। तो इस प्रकार हम आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा राइट टू लाइफ है वो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और उसी से बहुत सारे और भी राइट ड्राइव हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं।